प्रोग्राम वेकअप कॉल में खुश आमदेद। मेरे साथियों, दोस्तों, वकला, भाइयों, बहनों, बेटियों, मैं हैरान हूँ। आपसे जो बात आज मैं शेयर करने लगा हूँ वो बड़ी दिलचस्प भी है और हैरान कन भी है। यूँ ही मैं बार काउंसिल के इलेक्शन के लिए अपना नाम मैंने पेश किया है, लोगों दोस्तों से मैंने दरख्वास्त की है। उसी वक्त से बार काउंसिल की क़यादत, ख़ास तौर पर वाइस चेयरमैन और उनके साथी जो हैं बाज़ करीबी, और बार काउंसिल में भी मौजूद हैं, बाहर भी मौजूद हैं, यानी उनके कान यूं खड़े हो गए और उन्होंने फौरी तौर पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। मैं बड़ा गौर कर रहा था कि वजह क्या है। इससे पहले जब मैं हाई कोर्ट बार का सदर बना, उस वक्त भी मैं वो उस एज से गुजर चुका था जिसमें जज बनते हैं। अब भी वो सूरत हाल है कि मैंने कोई जज नहीं बनना, कोई ओहदा नहीं लेना। फिर बार का प्रेसिडेंट बनने के बाद कोई ओहदा लिया नहीं, किसी तरह की लीगल एडवाइजरी भी नहीं ली और ना इसके लिए कोई ख्वाहिश की। इनके साथ मेरा ओहदों के हसूल के मामले में कोई मुकाबला या किसी तरह का कंपटीशन या टसल है नहीं। ये अपने तौर पर जो ओहदा लेना चाहते हैं ले रहे हैं। लेकिन असल झगड़ा क्या है? असल झगड़ा ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो इदारा बार काउंसिल है या बार एसोसिएशन है फॉर दैट मैटर, ये वकला की फलाह के लिए बने हुए हैं। इनका काम ये नहीं है कि इलेक्ट करें लोगों को और वो जो इलेक्ट हो जाए वो इन्हें इलेक्ट करने वाले जो हैं उनको भूल कर सिर्फ अपनी ज़ात के लिए बैठकर पूरा अरसा जो है वो सिर्फ उनकी खुशामद करें, उनकी झोली में रहें, इंतज़ामिया अदलिया की झोली में, ताकि जी उन्हें मुफादात मिल सकें। तो मैं आप दोस्तों से एक बात बड़ी ज़रूरी आज शेयर करूं कि भाई मैंने कई दफ़ा गौर किया कि ये चीज़ें सारी किस तरह हो रही हैं। एक तो मैंने ये देखा कि ये जो चेंबर्स वाला मामला है ये क्यों इस तरह हल नहीं हो रहा, और इसी तरह रोटेशन वाला मामला क्यों नहीं हल हो रहा। तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि इन कई दोस्तों के ये मुफाद में नहीं है कि ये रोटेशन हो, क्योंकि उनका गुलशन का कारोबार चल रहा है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। वो परेशानी जो आम वकील को है, एक मेरे नौजवान वकील को, मेरी नौजवान बहन वकील या मेरी बेटी वकील जो है या मेरे दोस्त जो है नौजवान, उन्हें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम क्या है कि फ्री कंपटीशन नहीं है। वो वकालत के लिए आते हैं तो लोग उनका इंतखाब करने की बजाय उन वकला के पास जाते हैं जिन वकला के अपने जजेज़ हैं, जिनके जजेस और वो नॉन लोगों को पता है कि उनके कनेक्शंस हैं। उस कनेक्शन की बुनियाद पर फ्री कंपटीशन नहीं हो रहा, वो उनके पास जाते हैं, जिसका नतीजा ये है कि चंद वकला जो है उनकी प्रैक्टिस जारी है, जारी और सारी है, बाकी सारे बैठे हैं, कोई काम नहीं है। तो अब मुझे तो ये देखना है, मेरी इस उम्र में तकाजा ये है मेरा कि मैंने अब तक जो काम किया है, अब तक जो ज़िंदगी गुजारी है, उसमें जो कुछ मैंने वकील के तौर पर हासिल किया है, उस सारी का तकाजा ये है कि मुझे अपनी उम्र के इस हिस्से में पे बैक करना है। और वो पे बैक सिर्फ इस सूरत में मैं कर सकता हूँ कि जब मैं अपने नौजवान वकला के लिए कुछ ऐसा कर सकूँ जो नहीं हो रहा। तो उस हवाले से कई चीज़ें, कई मंसूबे जो मेरे ज़हन में थे, जो मैंने किए और जो मैंने करने की कोशिश की, वो आपको इजमालन मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में इनके जवाब में मैं पेश कर चुका हूँ, लेकिन आज भी थोड़ा सा तज़किरा मैं करना चाहूँगा कि ये जो चेंबर्स वाला मामला था, इसके लिए मैंने बाकायदा मीटिंग की उनके साथ, लॉ मिनिस्ट्री के साथ। उस वक्त भी इन दोस्तों का तावन साथ नहीं था। ये जब ऐसा काम शुरू हो जाता है, होता है, तो फिर फौरी तौर पर बार काउंसिल नोटिस देना शुरू कर देती है कि जी हमने एक कमेटी बनाई हुई है फॉर्मर प्रेसिडेंट्स की, आप आए हमारे पास चेंबर्स के लिए, हम बात करते हैं। लेकिन यूँ ही वो मामला ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ना वो कमेटी होती है ना उसकी कोई मीटिंग होती है। तो मैंने कहा भाई कोई कमेटी, कोई मीटिंग जो है वो असरअंदाज या मौसर उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आप अपने दफ्तरों से उठ के सीधा जाके काम ना करें। तो फिर ये था कि मैंने लॉ मिनिस्ट्री के साथ रब्ता करके बेइंतहा मीटिंग्स करने के बाद बाकायदा मिनट्स ऑफ मीटिंग अप्रूव करवाए, और उसमें ये तय हुआ कि हुकूमत जो है वो हमें PC2 मंजूर करके देगी, और वो फंड्स जो सड़कों के लिए या बाकी सहूलतों के लिए चाहिए, जो वकला नहीं पे करेंगे, हुकूमत अदा करेगी। और
वकला जो है अपनी मदद आपके तहत चेंबर जो है वो तामीर करेंगे उसी इलाके में, उसी जगह जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी और जिसके लिए ऑलरेडी PC1 मंजूर हो चुका है। इसी तरह रोटेशन के मामले में मैंने सब लोगों से जाके मुलाकात की, और मुलाकात इसलिए मैं कर रहा था, यानी आप हैरान होंगे कि उस वक्त भी बग़ैर मेरे एतमाद में मुझे लिए इन्होंने एक पिटीशन फाइल कर दी। उस पिटीशन के कोई मानी नहीं थे। मैंने उस वक्त भी ये कहा कि ये 2010 के एक्ट में तरमीम के बायस ही तब्दीली आ सकती है, रोटेशन हो सकती है। जब तक आप 2010 के एक्ट में तरमीम नहीं करवाते उस वक्त तक ये नहीं हो मुमकिन है। मैंने उसके लिए उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब अपोजिशन में थे, उनसे मुलाकात की, और उनके अलावा फिर मैंने ये अपने इमरान खान साहब से मुलाकात की, और फिर उनके जो अटॉर्नी जनरल थे, वो गवर्नमेंट जो थी वो तो हमें कुछ ज़्यादा करीब उन्होंने कोई नहीं हमारे लिए कोई ऐसी बात की जो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी। लेकिन उनके उस वक्त के अटॉर्नी जनरल अशतर हुसाफ मेरे क्लास फेलो भी हैं और दोस्त भी थे, उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की और उन्होंने हमारा केस जो था वो आगे पेश किया। ये अलग बात है कि उस वक्त की हुकूमत ने कुछ ना किया, लेकिन उस सारे मामले में ये जो दो लीडर थे, इमरान खान साहब और जरदारी साहब, इन्होंने हमारे साथ वादा किया कि ये हाउस में ये हमारा बिल पेश करेंगे और इनके मेंबर जो है हमारी सपोर्ट करेंगे, इस बिल की सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगले ही दिन जब मैं उनसे मीटिंग करके आया तो जनाब नोटिफिकेशन चला गया वहाँ कि जनाब ये बार काउंसिल के भी आप पे था, अगरचे करने वाले कुछ और थे लेकिन पीछे यही थे। तो वहाँ ये कहा गया कि जनाब ये आरिफ चौधरी जो है ये हमारा मेंबर नहीं है। अब उसके नतीजे में कुछ और होता या ना होता, कम अज़ कम जो हमारी वो मूवमेंट थी वो फाइल होगी, वो ख़त्म हो गई, वो बेअसर हो गई। उसकी वजह यह है कि आम हालात में भी कोई काम नहीं करता, तो अगर उन्हें ये पता चल जाए कि ये बार डिवाइडेड है, हाउस डिवाइडेड है, तो कौन आपकी मदद करेगा, कौन आपका काम करेगा। तो आज मैं ज़्यादा तफसील में जाने की बजाय एक बड़ी ज़रूरी बात की तरफ आप इशारा करना चाहता हूँ और आपको की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। बेनेवलेंट फंड एक स्कीम हमने वहाँ जारी की थी और हमसे पहले जारी थी पंजाब बार काउंसिल में। 2003 में मैं वाइस चेयरमैन था, उसको हमने काफ़ी अमेंड किया और वकला फ्रेंडली बनाया, ख़ास तौर पर नौजवान वकला के लिए। लेकिन वो फंड्स जो हैं वो वहाँ मौजूद है। जब आपका कोई वकील जो फाइल उसकी वहाँ से आती है पंजाब बार काउंसिल से या दूसरी बार काउंसिल से आती है, तो वो फंड्स उसके साथ मुंतकिल होने चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि आज तक हमारी, इसका भी जवाब अगर देना चाहें वाइस चेयरमैन साहब तो ज़रूर दें कि जनाब वो फंड्स मुंतकिल नहीं हुए। आपकी फ़ाइल आ जाती है और वो कहते ये है कि जनाब जिस वक्त कोई ऐसा क्लेमेंट होगा तो वो आप लाहौर में क्लेम फाइल करेंगे और वो मिल जाएगा। एक बात तो ये है कि लाहौर में क्लेम फाइल करना, उसको परसू करना कितना मुश्किल है, कितना वक्त लगता है, थोड़े से पैसे और उसको हासिल करने के लिए वो उस वकील के मरहूम के जो वर्सा हैं वो क्या करेंगे, कब तक वो करेंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर ये बार काउंसिल समिति कि भाई ये हमारे फंड्स हैं और ये सारे फंड्स हमारी तरफ मुंतकिल हो जाएं, तो बार काउंसिल के फंड्स में, बार काउंसिल के अकाउंट में एक खतीर रकम आ जाती और वो खतीर रकम जो है बार काउंसिल के फलाही मंसूबों पर खर्च हो सकती थी और वो बार काउंसिल के फंड्स जो हैं उन्हीं पे आपको उसी अकाउंट में इंटरेस्ट भी आ सकता था। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इस तरह की चीज़ हमारे दोस्तों में, हमारी बार काउंसिल के ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ना उनके ज़हन में कभी आई है ना आ सकती है। उसकी वजह यह है कि उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और है।